हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग तोरई की सीडलिंग करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इस बार मैंने अभी तक नए बीज नहीं लिए हैं। मैं सारे इस बार पिछले साल के पुराने बीज ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये बीज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और अगर मैं बीज निकलने का वेट करती रही 10-15 दिनों तक और नहीं निकले तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले मैंने बीजों को अंकुरित कर लिया है और उसके बाद मैं इनकी सीडलिंग करूँगी, जिससे कि मैं 100% श्योर हो जाऊँ कि बीज से पौधा बनेगा ही बनेगा। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक भी है कि हम किस तरह से बीजों को अंकुरित करके लगाएं। तो इसके लिए मैंने बीज ले लिए हैं जो जो मुझे लगाने हैं। तो देखिए, ये सारे सीड्स मैंने निकाल लिए हैं। इसमें करेले के बीज हैं, लौकी के, तोरई के और कद्दू के। तो इन 4 सब्जियों के बीज मैंने लिए हैं। तो इन्हें अब मैं पानी में सोख करके रखूँगी। तो बीजों को करीब 10 से 12 घंटे के लिए आप पानी में सोख करके रख सकते हैं। ये तरीका अपनाने से हमें पता चल जाता है कि बीज हमारा सही है या ख़राब है। तो जो बीज हमारा सही है उसे ही हम मिट्टी में डालेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से पानी में इन्हें डाला और इसे ढक करके रख दिया है। अब करीब 10 से 12 घंटे बाद इन बीजों को मैं निकालूंगी। तो अब करीब 12 घंटे हो चुके हैं इन बीजों को इस पानी में डाले हुए। और अब निकालने के बाद हम इसे किसी टिश्यू पेपर में या किसी नैपकिन में या किसी भी कॉटन के कपड़े पर हम इन बीजों को रख लेंगे और उसे गीला करके, कपड़े को गीला करके इसे हम लपेट करके रख देंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ हमें नमी बनानी है, इतना ही करना है। अगर बहुत ज़्यादा गीले में रखेंगे तो भी बीज सड़ सकते हैं। तो ये बीज हमारे फूल चुके हैं और अब इस देखिए नैपकिन में मैंने डाल दिया है और इसे लपेट करके मैं रख दूंगी। और रखने के करीब 2 से 3 दिन बाद हम चेक करेंगे कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर बीच में ये नैपकिन सूखता है तो हल्के हल्के पानी के छींटे लगा लेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल सूखा नैपकिन है, इसलिए मैं इसमें डाल करके अभी इसे गीला करूँगी, ऊपर से पानी डाल करके। अगर आप गीला करके नैपकिन लेते हैं तो आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप इसे ढक करके आराम से रख दीजिए। और सारे बीज एक साथ अंकुरित नहीं होते हैं, हर बीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है। तो करीब 3 दिनों बाद मैं इसे चेक करूँगी कि इसमें बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अब देखिए, 3 दिन हो चुके हैं इस नैपकिन को ऐसे ही रखे हुए। और अब हम इसे निकाल करके चेक कर लेंगे कि इसमें से बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए, कुछ बीज इसमें अंकुरित दिखाई दे रहे हैं और ये तोरई के बीज हैं जो अंकुरित हुए हैं, बाकी कोई नहीं हुआ है। सिर्फ तोरई के 3-4 बीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो बीज हो गए हैं उसे मैं अलग से निकाल लूँगी और ये अलग से निकाले हुए बीजों को अब हम मिट्टी में डाल देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हम श्योर हैं कि ये बीज हमारे पौधा, मतलब इन बीजों से पौधा बनेगा ही बनेगा। तो क्योंकि ये पुराने बीज थे इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं इसे डायरेक्ट डाल देती तो हम बार बार मिट्टी में डालने के बाद बीजों को चेक नहीं कर सकते। तो मुझे 10-12 दिन का वेट करना पड़ता और फिर मुझे पता चलता कि बीज हमसे पौधा बनेगा या नहीं बनेगा। और नहीं निकलता अगर उसमें से पौधा, तो उसके बाद में नए बीज डालती। तो उससे क्या होता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मेरा लग जाता। क्योंकि पुराने बीज थे, मुझे डाउट था, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। पहले ही मैंने इसे इस गीले नैपकिन में अंकुरित कर लिया और अब मैं इसे मिट्टी में डालूंगी। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और अपनाते ही होंगे बहुत लोग, लेकिन जो नए गार्डनर्स हैं उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो ऐसा करने से हमें पता चल जाता है कि बीज हमारा ख़राब है या सही है। तो देखिए, इन थर्माकोल बॉक्सेस में मैं ये तोरई के पौधे लगाने वाली हूँ। तो एक बॉक्स में मैं 2 पौधे रखूँगी, तो 2 ही बीज मैं इसमें डालूँगी। तो बस करीब आधा से 1 इंच की गहराई पर आप इस बीज को डालेंगे, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं डालना है। और इसके ऊपर जो मिट्टी डालेंगे बहुत सॉफ्ट सी होनी चाहिए ताकि आराम से पौधा बाहर आ सके। और जो ये अंकुरण निकल रहा है, ये रूट होती है, तो इसे हम थोड़ा सा नीचे की साइड रखेंगे। और इस तरह से या फिर आप आराम से ना बीज को ऐसे तिरछा करके रख दीजिए, तो आराम से ये रूट मिट्टी के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसे दबा देंगे और कुछ ही दिनों में इसमें से पौधा बाहर आ जाएगा। और जो नैपकिन में बीज तोरई के बचे हुए हैं, अगर वो भी अंकुरित हो गए तो उन्हें मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे कप्स में उनकी मैं
पौध तैयार कर लूँगी। और बाई चांस अगर जो बीज मैंने अभी इनमें मैं जो ये 4 बीज लगा रही हूँ, इनका पौधा किसी कारण ख़राब हो गया तो मेरे पास तैयार पौध होगी तो मैं आराम से इनमें शिफ्ट कर लूँगी। तो इसलिए जितने आपको पौधे चाहिए होते हैं उससे आप कुछ ज़्यादा बीज ही तैयार कीजिए और जितने ज़रूरी हैं वो आप अपने कंटेनर्स में लगा दीजिए। बाकी की आप छोटे छोटे कप्स में नर्सरी तैयार करके रखिए। बाई चांस कोई पौधा ख़राब हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि चूहे वगैरह ख़राब कर देते हैं, पक्षी ख़राब कर देते हैं। जब तक पौधे जो होते हैं, जो ये बेलें हैं 7-8 इंच की नहीं हो जाती, तब तक डाउट होता है किसी न किसी कारण से अगर ख़राब हो गए तो तैयार पौध होगी तो हम तुरंत शिफ्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर से हमें बीज से तैयार करनी पड़ेगी और फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जितनी ज़रूरी हो, जितने पौधे आपको ज़रूरी हो, उससे कुछ बीज एक्स्ट्रा ही हमें तैयार करने चाहिए। तो बस बीज डालने के बाद देखिए हमने अच्छी तरह से वाटरिंग कर ली है। और अब मैं आपको भिंडी की अपडेट दे देती हूँ। जो मैंने भिंडी के बीज लगाए थे, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे। ये देखिए इसके 2 पौधे निकल गए हैं। 2-2, 3-3 बीज मैंने एक-एक इन छोटे कंटेनर्स में लगाया था और देखिए ये एक पौधा निकल रहा है। और इस वाले गमले में भी देखिए 3 बीज लगाए थे और तीनों के तीनों निकल आए हैं। और सभी गमलों में मैंने एक्स्ट्रा बीज लगाए हैं, जबकि इन छोटे गमलों में मुझे एक-एक ही पौधा रखना है। देखिए इसमें तीनों बीज निकल आए थे, ये एक किसी बर्ड ने ख़राब कर दिया। तो ऐसा होता है, इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा बीज लगाने चाहिए। इसमें भी देखिए तीनों बीज निकल आए हैं। तो भिंडी के बीज तो आराम से निकल रहे हैं सारे के सारे। और इसमें भी देखिए, इसमें भी ये 2 बीज निकल आए हैं और इस बाल्टी में भी देखिए 1 निकल आया है। तो बीज अब भिंडी के तो मुझे नए नहीं खरीदने पड़ेंगे, मेरे पहले वाले बीज अच्छी तरह से निकल रहे हैं। और इन सारे टबों में और जो भी बड़े गमले मेरे 13 इंच के 14 इंच के जो टमाटर के खाली हुए हैं, उन सभी में मैंने सीडलिंग कर दी है। 2 दिन बाद मैंने की थी, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें निकलने में। तो बस इसी तरह से जो मैंने ककड़ी की सीडलिंग की थी, उसकी भी अपडेट मैं आपको आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी। और भी मैं कैसे कैसे क्या इन पौधों की केयर करूँगी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये टमाटर वाले जो गमले हैं, ये थोड़े दिनों में खाली हो जाएंगे, तो जो भिंडी के एक्स्ट्रा बीज लगे हुए हैं उनके पौधे मैं निकाल करके इनमें शिफ्ट कर लूँगी। तो इसीलिए हमेशा एक्स्ट्रा बीज लगा करके रखना चाहिए। अगर पौधे हमारे पास तैयार होंगे तो हमें कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है उन्हें लगाने की। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।